कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे एक कांग्रेस के पैरोकार 24 में ही नहीं 29 में भी बनेगी फिर भाजपा सरकार। एक केजरीवाल को जेल में डाल दिया, वो बाकी के केजरीवाल हैं उनको की जेल में डाल लें। एक लाइन लिखते कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कि किसान 2 आंदोलन में किसानों की जो मांगे थी वो सारी मांगे हम सत्ता में आने के बाद पूरा करेंगे। आपस में मतभेद बुलाए बैठे हैं और यही सपना सजाए बैठे हैं कि हटे मोदी तो लूट खाएं देश को, यही अपना सपना सजाए बैठे हैं। स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी है यहाँ तक के लोग इजराइल जाने के लिए तैयार है, मरने के लिए, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। क्यों? बेरोजगारी अपने देश में है। मोदी जीतेगा। मोदी चल रहा है, मोदी ने सबकी एक्सरसाइज कर रखी है, जो भी खड़ो कर दी क्या है सबको पता है। अरे कभी काई पकड़वा दे, कभी काई पकड़वा दे और मोटर रुपया के पे चाय बेचते बेचते साढ़े कहाँ पहुँच गए। आज हम भी चाय की दुकान खोलेंगे कि नहीं गोलगप्पे वाले के बगल में ही। कोई नहीं मेहनत की है ना भाई लगाऊंगा ठीक है, दोनों मेहनत भी तो की है ना, मेहनत करेंगे, विकास भी तो किया देश का। अरे भाई कोई नहीं, एक भाई आएगा हमारे पास, एक और आ जाएगा, उसको तेल चटाई दिवा देंगे। अरे विकास किया तभी तो वहाँ पे मुसलमान कंट्री में मंदिर बनवा दिया। ये तो बात है, विकास करा तभी तो राम मंदिर बनता, जहाँ मस्जिद ऐसी बन रही है पूरे वर्ल्ड में नहीं है उसके बराबर मस्जिद है। कुरान रखा जा रहा है उस मस्जिद में, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखा जा रहा है। अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन दी गई है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है इसी सरकार के काल में। अगर ये सरकार ऐसी होती क्यों बनने देती? दुनिया का सबसे बड़ी मस्जिद है ना, सऊदी अरब सबसे बड़ी मस्जिद है, उसका जो पुराना आदमी है सबसे महंगा जिसको मानते हैं वो आदमी आएगा कुरान रखने के लिए। ये है हमारे देश की सरकार की ताकत, और उसी के नाम पे मस्जिद है। ना मस्जिद उसके नाम पे मस्जिद, ये मस्जिद वो आप लोग जानते हो किसके नाम पे होगी? उसने पैसे दिए है ना, उसी के नाम पे मस्जिद। तो काम आप लोग जानते हो, हम तो ये जानते हैं भैया, तो काम तो बढ़िया हो रहा है ना। बढ़िया क्यों नहीं हो रहा? सुनो पहले मेरी बात, हमें रोजगार मिला और हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। मोदी सरकार की जय हो बस। मोदी सरकार। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा वो बाल देता हूँ। देखिए कहते हैं ना यहाँ पे दिल्ली का गलत मतदान, चाइना का खान पान और भुगत रहा हिंदुस्तान, ये परिवार का खानदान का भी इसी में आ जाता है। भुगत रहा हिंदुस्तान, कहते हैं ना कि सांप बेचारे बेरोजगार हो गए जब आदमी ही काटने लगे, और कुत्ते बेचारे क्या करें जब आदमी ही तलवे चाटने लगे। कहीं चमचों की चांदी है, कहीं चांदी के चमचे हैं, आपस में मतभेद बुलाए बैठे हैं और यही सपना सजाए बैठे हैं कि हटे मोदी तो लूट खाएं देश को, यही अपना सपना सजाए बैठे हैं। सड़क वड़क कुछ बनती नहीं है, ऐसे ही आड़ा टेढ़ा रास्ता रहा है, पब्लिकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है इस वक्त। नहीं थी जो अभी हो रहा है इस टाइम, बेरोजगारी इस टाइम इस कदार पर चली गई है कि हर आदमी परेशान है। स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी है यहाँ तक के लोग इजराइल जाने के लिए तैयार है, मरने के लिए, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। क्यों? बेरोजगारी अपने देश में है। बेरोजगारी, हाँ बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं भाई साहब। अब देखिए कि कांग्रेस के टाइम में लोग जाते थे सऊदीया, दुबई, जाके चना और मच्छरदानी बेचते थे। दिन याद है, गांव से लोग पहुंचते थे और वो बेचते थे, तब बहुत अच्छा था। आज भी अब एलिजिबल होके, पढ़ लिख के, एजुकेटेड होके, मैरिड बेस पे जाके वहां नौकरी कर रहे हैं। सुंदर पिचाई कौन है? ये सारे यही के इंडियन हैं, ये सब टॉप लेवल के एजुकेशन के साथ टॉप लीडर उस पे बैठे हुए हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO। तो आप एक बात बताओ, देश में बेरोजगारी, देश में जरूरी है या आपको अगर एजुकेशन है, आपके पास स्किल है, आप यहाँ भी कमा सकते हो, आप बाहर जाओगे अच्छा इज्जत वहाँ भी कमा सकते हो। भाई साहब के 70 साल पहले ना थी बेरोजगारी, जब कड़े जा रहे थे आदमी, जबकि जा रहे थे आदमी 70 साल पहले बेरोजगारी ना दिखे। उस टाइम पे तो सरकारी चीजें तुम कमाओ, हमने भी कमा, तुम भी खाओ, तुम भी खाने दो। एक सरकारी सी है बम्बू डाले बिल्कुल है, जो गलत करेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, मानते हैं सबको, मतलब नौकरी भी मिल रही है। भ्रष्टाचार यही तो जड़ था भ्रष्टाचार। मैं नहीं मानता नौकरी मिली है, मैं नहीं मानता। जी देखो जी, ऐसा है 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। इन भाई का अलग तर्क है, इनका अलग, हमारा अलग तर्क है। ऐसा हम लोग मान जाएंगे। देखिए सारी चीजें दुगनी हो गई। रेलवे का जो रेलवेकरण हो रहा था आज सारा इलेक्ट्रिक हो गया, क्योंकि कोयले और डीजल से चलती थी। आज रोड डबल बन गए, तो उस पे बिना रोजगार के लोगों, बिना सुनो बिना मजदूर के हवा में रात को जादू की छड़ी से तो बना नहीं। आज एयरपोर्ट 148 हो गए 74 से, वो हवा में जादू से तो बना नहीं। सुन लो, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के सुन लो, 782 मेडिकल कॉलेज से आज 1200 हो गए, वो हवा में बना नहीं, लेबर ने बनाया। और सुन लो, आपको बता दूं, आईटी सबसे पहले एम्स ले लो, बड़ा लोग एम्स चिल्लाते हो, एक एम्स 70 साल में बना था इनके कार्यकाल में। आज कितने हैं? 22 में कर्मचारी काम कर रहे हैं, 5 से 10 हजार लोग काम करते हैं एक एम्स में। अब जोड़ो लो 20 में कितने, मल्टीप्लाई करते रहो बैठ के। ये रोजगार नहीं है। रैंकिंग सुधरी आज ही, रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच गया, 50 में आ गए। ये तरक्की नहीं है। तो टॉप 50 में आ गए हमारे IIT IIM। देखो मेरी बात सुनिए, टॉप 50 में भले ही आ गया हो, लेकिन मानेंगे ऐसी बात नहीं माननी। हमारा मानना यह है कि सब जो शिक्षित हैं वो अपने एक लेवल पर आ जाएं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं, देखिए दिक्कत क्या मान रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है कि बस जो बेरोजगार है ना, वो अपने रोजगार पे खड़ा हो जाए। स्किल इंडिया चला रही है, लोन दे रही है, हमें और आपको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ये बात सही है, हम और कदम से कदम मिला के चलेंगे तभी है ना। मैं हाँ, उसी के गीत का सरकार तो सबको साथ सबका विकास कर रही है, सब लगेगा, बस काम सही होगा। लेकिन लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं ना। जब कांग्रेस का सरकार था तो आप क्या करते थे, बस ये बताइए। तब आप क्या करते थे? क्या था आपका बिजनेस? बहुत बड़ा लेवल पे था, नीचे आ गया, ये पूछ रहे हैं जी। मैं देखिए, मैं कोरोना काल में मेरा होटल था, 8 लड़के काम करते थे। कोरोना आपदा थी, मोदी जी लेके नहीं आए थे, कोरोना आपदा थी, मेरी दुकान बंद हो गई। कम से कम 7 से 8 लाख के नीचे हो गया। आज नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन खुश हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपदा सबके लिए थी, विपदा सबके लिए थी, एक आदमी के लिए नहीं आई थी और एक वर्ग के लिए नहीं आई थी, एक वर्ग के लिए भी नहीं आई थी। आप बताइए, तो एक्सेप्ट करो हर चीज को, तब मानोगे। और सुनो, रही बात तरक्की की, नीचे का लेवल तब तरक्की करेगा जब ये एजुकेटेड होता चला जाएगा, समझता चला जाएगा कि मेरा राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, देश की तरक्की में मेरा हित है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर देश मजबूत है तो देशवासी मजबूत है, ये ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले ये बात है, हमें सबको कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। तो तभी चलोगे ना, जब देश आपका मजबूत होगा, समृद्ध होगा, आपका नाम होगा, विदेशों में जाओगे, इज्जत मिलेगी। सरकार तो सबको साथ ना, किस तरह हो जाओगे? नहीं, सरकार एक नजर से नहीं देख रही ना। कहाँ दिक्कत आ रही है? आप बताइए, आपको राशन नहीं दिया जा रहा? हिंदू और मुस्लिम का है ना, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। किसने बना दिया? मोदी सरकार की तरफ से बना है। बोला उनका एक वीडियो दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दो। कांग्रेस सरकार में बता दो, एक स्पीच बता दो, मान जाऊंगा मैं, कभी दिखूंगा नहीं यहाँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सरकार में ये प्लेटफॉर्म नहीं बना। जब भी बनता है, मैं बताता हूँ क्या होता था कांग्रेस सरकार में हिंदू के खिलाफ फ्रंट पे नहीं रहे, हिंदू बोलता नहीं था। अब हिंदू को बराबर में ला दिया, सब बराबर हो गए, इसलिए पेट में मरोड़ हो गया। एक सेकंड, डर जाओ भाई, बात सुनो भाई, अरे भाई साहब, बात ऐसी है, 70 साल में जो कभी तरक्की नहीं करा देश, आज उनको बातें आने लग रही है। देश तो तरक्की तो आज कर रहा है, आज हमारे मोदी भाईजान तरक्की कर रहे नहीं कर रहे हैं। जब तो विदेश में नहीं, विदेश में तभी तो भाई वहाँ की सरकार ने कहा ना कि भैया आप हिंदू समाज आज कहाँ तरक्की कर, आज आके हमारे मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनाओ ना आप, तो उनको बेनिफिट हो रहे हैं। और हम जो लोग सोच रहे हैं, एकदम से खेत बाड़े में टाइम लगता है, फसल आने में टाइम लगती है, यूं लगता है ना, समय लगता है। और क्या टाइम लगता है ना? क्यों नहीं लगती? आप सुनो, आप 1 महीने रोजे रखते हो, ईद का चांद का इंतजार करते हो ना, उस दिन देखते हो कि भैया आ गया, अब अरदास लगाएंगे, टाइम लगता नहीं लगता? तो भैया इनको शर्मा जी, एक सवाल है कि अभी जब किसान 2 आंदोलन चल रहा था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सारे विपक्षी जितने भी हैं, मोदी जी किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, किसानों की मांग नहीं पूरी कर रहे हैं, इनको मांग पूरी करनी चाहिए, सारा राग अलाप रहे थे। आज जब आप देखिए, थोड़ी नहीं कह रहे कि मोदी आज जब कांग्रेस ने अपना, थोड़ा भाई साहब हाथ लग जाएगा, कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें पहले किसानों की मांग क्या थी? कर्जे माफ, MSP चाहिए, सब लेकर के आए थे, टमाटर पे इतना दो, इस पे इतना दो, MSP तो है उसमें, बता दो रहा हूँ, उसमें सब कुछ है। उसके बाद कर्ज माफी, केस वापस, उसके बाद पेंशन, उसके बाद मनरेगा के तहत 700 रुपए मजदूरी सुनिश्चित किया जाए। आज जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें लिखा कि मनरेगा के तहत हम 400 रुपया देंगे। मोदी जी से कह रहे थे कि तुम 700 रुपया दो और तुम्हारी देने की बारी आई तो तुम 400 रुपया दोगे। इसे कहते हैं
दोगली राजनीति का परिचायक। और बात मैं ये कह रहा हूं कि जब आप, कोई ये नहीं कह रहा था किसान गलत है, सब विपक्षी कह रहे थे किसानों का आंदोलन जायज है। जब किसानों का आंदोलन जायज था, किसानों की मांग जायज थी, किसानों का पूर्ण समर्थन आप लोग कर रहे थे, तो एक लाइन लिखते कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कि किसान 2 आंदोलन में किसानों की जो जो मांगे थी वो सारी मांगे हम सत्ता में आने के बाद पूरा करेंगे। क्यों नहीं आपने लिखा? जब आप कह रहे हो किसानों के साथ हो, तो इसका मतलब आप किसानों के साथ नहीं हो। किसानों को, कुछ किसानों को कालनेमी के रूप में बैठा करके मोदी जी को रोकने का आपने काम किया। आप बोलिए तो किसानों को लेकर जो कह रहे हैं, क्या आप क्या कहेंगे? क्या चीज? क्या भाई कांग्रेस जो है गड़बड़ कर रही है? कांग्रेस तो सही है, बिल्कुल कैसे सही है? सही है। वो कैसे? अपने घोषणा पत्र में बीजेपी गलत है। काम वो सही कर रहा है मोदी। कौन सा काम सही किया? काम कौन सा सही किया? अभी बेरोजगारी ज्यादा है ना, मोदी जब से आया है। एक मिनट ये बोल रहा है तो चुप रहो। तुम बोल रहा हूँ ना, ज्यादा लपटो नहीं। बोल रहा हूँ ना मैं। बोल तुम बोलो। बोलो तुम। वो बोल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जेल में डाल दिए गए। ये कह रहे कि घर घर मोदी। हमारे भी तो अरविंद केजरीवाल घर घर में है। एक केजरीवाल को जेल में डाल दिया, वो बाकी के केजरीवाल है, उनको क्यों में जेल में डाल ले? इनसे जरा पूछिए इनके दिलों में केजरीवाल। मेरा सवाल बड़े भाई, दिल में केजरीवाल। छोटे भाई, अभी जब केजरीवाल जेल में गए, मनीष सिसोदिया के संजय गए, तो ये विपक्षी और केजरीवाल और खुद कह रहे थे मोदी जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया, मोदी जी ने जेल में डलवा दिया। तो जब संजय सिंह आए तो बोलो ना मोदी जी ने निकलवा दिया। क्यों कह रहे हो कोर्ट के थ्रू निकले? आप बोलो मोदी जी ने। वो तो कोर्ट के थ्रू गए ना, आए भी कोर्ट के थ्रू। ये चंदा जहाँ एक दिन में 17 कंपनी में छापा मार के 450 करोड़ रुपए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आरएसएस सरकार ने ठग लिए। पास एक इंटरव्यू है अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार कहने वाले और सारे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहने वाले रवीश कुमार जी का, चुप रहिएगा। रवीश कुमार जी ने कुछ समय पहले की वीडियो है, मैं दिखा दूंगा। एक सवाल किया, एक करावल नगर के व्यक्ति ने उनके पार्टी को 55 लाख रुपए चंदा के थ्रू ट्रांसफर किया पैसा। चुप रहिए, सुनिएगा, जवाब दीजिएगा सवाल का। तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी व्यक्ति ने चंदा दिया, ये करता क्या है, कैसे इतना 55 लाख रुपए दे दिया? बोले हमको इससे क्या मतलब, मैं इसके बैकग्राउंड में क्यों जाऊं? अरे इसने हमको दे दिया, ये नाम दिख रहा है, हो गया, हमको क्या जरूरत है इसको पता करने की, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों दिया, कैसे दिया? आज जब कह रहा हूं हमें बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप भाजपा को क्यों आरोप लगा रहे हो कि आप बैकग्राउंड में जाओ? कि जो शरद चंद्र रेड्डी ने जो है गवाही दिया था, वो जो है क्या कहते हैं कि हम हमारे खिलाफ गवाही दिया था, उसे क्यों ले लिए? आप कह रहे हो हमें पता ही, आप कह रहे हो आतंकवादी पैसा देते, विदेश से कोई पैसा देते, पन्नू देता, हमें कोई मतलब, हमें पैसे से मतलब है, तो क्यों आरोप लगा रहे हो? जो इंडिया टीवी वाला रमेश कुमार था, उसको मैंने छोड़ा, उसने अपना चैनल छोड़ के अपने यूट्यूब का चैनल बना लिया। अरे छोड़ा, अपना आप ही बहुत बदतमीज पत्रकार है वो, उसने सही अपना नहीं। यूट्यूब का चैनल बना लिया, वो खुद परेशान हो गया। अरे वो अपने आप छोड़ के गया, रिजाइन करके गया यार।